अच्छी फैसिलिटीज है हर एक। वैसे तो पटना साहिब गुरुद्वारे में 24 घंटे लंगर चलता रहता है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के 354वें प्रकाश पर्व पर लंगर का उत्साह कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। पटना साहिब में देश दुनिया से पहुंचे श्रद्धालुओं से बातचीत की आनंद अमृतराज ने। तस्वीर दिखाते हैं लंगर की, जहां पे आम हो या खास हर लोगों के लिए भोजन बनता है। जिस धर्म के भी लोग अगर यहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें लंगर का भोजन मिलता है। इस वक्त आप तस्वीर देखिए कि लगातार फल और सब्जी काटा जा रहा है और इस फल और सब्जी से को बनाकर जो भी यहां पर भक्त पहुंचते हैं उनको खिलाया जाता है। तो तस्वीर देखिए, कई सारे लोग हैं जो लगातार काम कर रहे हैं और 24 घंटे लंगर चलते रहता है। कहां से आए हैं? सुल्तानपुर लोधी तो पंजाब से। अच्छा, लंगर में काम कर रहे हैं? हाँ जी, सेवा करते हैं। सेवा कर रहे हैं जी। सुल्तानपुर लोधी पंजाब से। तो अभी लंगर में सेवा कर रही हैं? हाँ जी। कैसा लगता है यहाँ पे आई तो आप स्पेशली इसके लिए आई? हाँ जी, अच्छा लगता है बहुत सेवा करके। सेवा करना अच्छा लगता है। तो देखिए, लोग पंजाब से हो, लोकल हो, तमाम लोग इस लंगर में सेवा दे रहे हैं और इस सेवा का अपना खास महत्व। हर किसी की इच्छा होती है कि वो लंगर में आए, गुरु का दर्शन करे और उसके बाद लंगर में सेवा करे। और उसके बाद अब रोटी पकते हुए देखिए, मशीन से रोटी पक रहा है, मशीन से रोटी निकल रहा है। उस रोटी को निकाल के फिर उसमें घी वगैरह लगाकर ये श्रद्धालुओं को मिलेगा। तो ये तस्वीर हम आपको पटना साहिब गुरुद्वारे की दिखा रहे हैं, जहां पे लगातार लंगर चल रहा है और लंगर बनाया जा रहा है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, एक और तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो देश भर से लोग यहां पर पहुंचते हैं, वो इस लंगर में अपनी सेवा दे रहे हैं। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पटना के बेली रोड पर कार ने एक ठेले वाले को टक्कर मार दी, जिसमें ठेला चालक गंभीर रूप से चोटिल हो गया। हादसा पटना विमेंस कॉलेज के पास की है। हादसे के बाद काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आत्मनिर्भर भारत का आह्वान बेहद ही महत्वपूर्ण समय पर किया गया है। यह आह्वान भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा रहा है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी की ओर से प्रस्तुत स्वाभिमान भारत एक ऐसा ही इनिशिएटिव है जो आपको देश भर से ऐसे भारतीयों की कहानियां दिखाएगा जो सरकार की मदद के बिना समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उपलब्धियों की ऐसी कहानियां बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में कितने सबल हैं। और ऐसा ही एक स्टार्टअप है जो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों को बैंक की सुविधाएं मुहैया करवा रहा है, जहां उन्हें उधार मिल सकता है। और यह कहानी है FIA ग्लोबल की। FIA ग्लोबल की स्थापना 2012 में सामाजिक और आर्थिक समावेश को स्वरूप देने के मिशन के साथ की गई थी। सह संस्थापक और CEO सीमा प्रेम कभी MIT में छात्र थे और वहीं इस स्टार्टअप के विचार ने जन्म लिया। दरअसल FIA भारत के शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में ऐसे ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से बहुत अलग तरह की वित्तीय सेवाएं मुहैया कराते हैं जिनके पास बैंक की सुविधा नहीं है। और FIA ग्लोबल ने अब विदेशी बाजारों में भी अपने कामकाज का विस्तार किया है। FIA is an impact fintech that is redefining the way financial services are distributed to low-income customers in South Asia. We have an AI fintech platform that aggregates, designs and delivers sachet financial products to rural customers in India and Nepal. We have one of the largest rural banking infrastructures in the country. FIA Global आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस मुहैया कराता है और यही इसकी खासियत है। यह लेन देन की लागत को तो कम करता ही है, साथ ही जोखिमों को भी कम करता है। FIA ग्लोबल कम आय वाले घरों में वित्तीय आत्मनिर्भरता लाने का प्रयास कर रहा है और यही है सही स्वाभिमानी रास्ता। और कहानियां देखने के लिए बने रही नेटवर्क 18 की खास पहल ITC प्रिंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। खबरें लगातार जारी हैं।